भरतपुर नाम के गांव में शारदा और प्रसाद नाम के बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। उनका इकलौता बेटा रमेश अपने ही गांव में एक प्राइवेट दफ्तर में नौकरी करता है। तनख्वाह कम होने के कारण रमेश शादी करने के लिए हमेशा मुकरता था। एक दिन शारदा आकर अपने बेटे रमेश से, बेटा रमेश, ऐसे कितने दिन तक तुम अकेले रहोगे? उम्र बढ़ती जा रही है। तुम्हारे हम उम्र के साथी शादी करके दो दो बच्चों के बाप बन चुके हैं, पर तुम शादी के नाम से भी डरते हो। मेरा कहा मानो, जल्दी से जल्दी तुम किसी से शादी कर लो। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। तुम हाँ बोलोगे तो आज से ही हम उस काम में लग जाएंगे। बेटा, कितने दिन ऐसे रहोगे? तुम्हारे लिए भी एक साथी चाहिए। उम्र बढ़ती जाएगी तो कोई लड़की भी नहीं देगा। आजकल का जमाना ऐसा हो गया है कि कोई लड़की भी नहीं देगा। हाँ बोल दो बेटा, हाँ बोल दो। माँ की बात सुनकर रमेश परेशान हो जाता है और रमेश परेशानी में आकर माँ से बोलता है, माँ, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। मेरी इतनी कम कमाई में मैं शादी करके क्या करूँगा? शादी करूँगा तो कुछ ही दिनों में बच्चे पैदा हो जाएंगे। उनकी परवरिश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा माँ। और ऊपर से बीवी अच्छी होगी तो ठीक है, अगर वो बुरी निकली तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। मुझे बार बार शादी करने के लिए मेरे पीछे हाथ धोकर मत पड़िए माँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। और बाबूजी को भी कहिए कि मेरी शादी के बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। मैं अपनी इतनी कम कमाई में शादी नहीं कर सकता माँ, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर शारदा को बहुत बुरा लगता है और फिर से वो मनाने के चक्कर में बेटे से बात करती है। बेटा, तुम अगर पैसों के बारे में सोच रहे हो तो उसका जुगाड़ मैं करूंगी। तुम्हें पता है, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। मैं अपने ही घर के सामने अपने आंगन में एक ठेला लगाऊंगी और चिकन 65 का बिजनेस करूंगी ताकि हमें पैसों की कमी ना हो। घर का खर्चा, तुम्हारा खर्चा, आने वाली बहू का खर्चा, पूरा खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। तुम मुझ पर यकीन रखो बेटा, मैं तुम पर कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। मैं वादा करती हूँ बेटा, सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। बस तुम मेरी बात मानकर शादी के लिए हाँ कर दो बेटा, तुम मना मत करो। माँ की बात सुनकर रमेश की हिम्मत बढ़ जाती है और वो शादी के लिए हाँ बोल देता है। शारदा अब अनामिका नाम की एक गरीब लड़की से रमेश की शादी करवा देती है। अनामिका गरीब जरूर है पर वो बहुत लालची है। शादी के पहले ही दिन उसकी नजर चिकन 65 के ठेले पर आके गिरती है। शारदा के हाथों से बने चिकन 65 इतना अच्छा होता है कि लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाता है। उस भीड़ को देखकर अनामिका के मन में लालच जाग जाता है और वो चाहती है कि काउंटर पर वो बैठे और पूरा पैसा हड़प ले। रमेश अनामिका के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि अब उसे माँ और बाप दोनों दिखाई नहीं देते। अनामिका पूरी तरह से रमेश को अपनी जाल में फंसा देती है। एक दिन अनामिका रमेश के पास जाकर, सुनिए तो, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं जी? सच बताइए, झूठ बोलेंगे तो मेरी मौत की कसम। रमेश अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, ये भी कोई पूछने की बात है पगली? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि कोई भी तुम्हें कुछ कहे तो मैं उनको जान से मार दूंगा। अरे तुम्हारी प्यार की कसम, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, जानू। पति की बात सुनकर अनामिका हंसते हुए उसको गले लगाती है और उससे कहती है, आप सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं जी? किसी की जान भी ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर? मुझसे कितना प्यार करते हैं ये साबित करना है तो चिकन 65 काउंटर पर मुझे ही बिठा दीजिए। मैं काउंटर संभालूंगी और माँ जी चिकन 65 बेचेंगी तो अच्छा रहेगा। क्यों, आप अपनी माँ को मना सकते हैं? क्या आप अपनी माँ से बात कर सकते हैं? मैं जानना चाहती हूँ मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। आपको आप साबित करने का मौका मिल चुका है। जाइए और साबित कीजिए। जाइए, जाइए ना पतिदेव, और साबित कीजिए। रमेश अनामिका की बात सुनकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और वो अपनी माँ से बात करता है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी माँ। तब शारदा अपने बेटे से पूछती है, बोलो बेटा, क्या बात करनी थी? हिचकिचाओ मत, जो भी बात करनी है मेरे सामने बात करो। कैसे बोलूं माँ? बोलने के लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं प्यार में पागल हो गया हूँ। मुझे ना मेरी अनामिका बहुत पसंद है माँ। मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अनामिका चिकन 65 के काउंटर पर बैठे
ताकि आपके काम में वो भी हाथ बटाए और आप दोनों साथ साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको भी थोड़ा हल्का हो जाएगा ना माँ। क्यों, क्या बोल रही हैं? पर बेटा, नई नवेली दुल्हन जाकर थैले पे बैठेगी तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? शादी होकर 10 दिन भी नहीं हुए और सास बहू से काम करवा रही है, ये सोचकर लोग क्या सोचेंगे? और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बहू काम करे, वो महारानी की तरह घर पर रहे और मैं पूरा काम करूँ। बेटा, ऐसा काम करना बहुत बुरी बात है बेटा। वो घर पर रहे और महारानी की तरह ठाट माट में रहे बेटा, मैं यही चाहती हूँ। माँ, मैंने आपको बता दिया ना, आज से ठेले पर अनामिका काउंटर संभालेगी। इससे आगे मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए माँ। कान खोल कर सुन लीजिए, मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है। इतना कहकर रमेश वहां से निकल जाता है और उसी दिन से अनामिका आकर काउंटर संभालती है। अनामिका को देखकर लोग सभी अजीबो-गरीबो तरीके से देखते हैं। शारदा को अच्छा नहीं लगता है, पर अनामिका उन सब बातों को छोड़कर उसकी नजर सिर्फ काउंटर पर आते पैसों के ऊपर रहती है। धंधा खत्म होने के बाद सारा पैसा वो खुद लेकर अपने ही अलमारी में छुपा देती है। अब सामान खरीदने के लिए भी शारदा को अनामिका से मांगने की नौबत आ जाती है। दिन बीतते जाते हैं। अनामिका अब उस ठेले का पूरी तरह से मालकिन बन जाती है और वो अपने सास के साथ नौकरानी जैसी बर्ताव करती है। एक दिन चिकन 65 बनाने में थोड़ा वक्त हो जाता है तो अनामिका अपने सास के ऊपर गुस्सा जताती है। अरे ओ बुढ़िया, ऐसे आहिस्ता काम करोगी तो धंधा कैसे होगा? जल्दी जल्दी काम करो। तीनों पहर दबा के खाती हो, खा खा कर कैसे मोटी बन गई हो, क्या कभी तुमने खुद को देखा है? मेरे पति ने तुम्हें सर के ऊपर चढ़ा के रखे हैं, इसलिए तू ऐसा बर्ताव कर रही है। मुझे तो लगता है पहले उनको सुधारना होगा। अब मुंह क्या देख रही हो? जाकर काम कर। अनामिका की बात सुनकर शारदा को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर चुपचाप रोने लगती है। शारदा जाकर अपने बेटे रमेश से अनामिका की शिकायत करती है। बेटा रमेश, तुम्हारी बीवी का बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे साथ नौकरों के जैसा बर्ताव करती है और सभी ग्राहकों के सामने मुझे डांटती है और काउंटर का पूरा पैसा वो खुद ले जाती है और पूरा पैसा अपने अलमारी में छुपाती है। एक बार अपने पत्नी से बात करो। आज के बाद ग्राहकों के सामने मुझे डांटना बंद कर दे, वरना मैं ये धंधा ही बंद कर दूंगी। रमेश अपनी बीवी से ये सारी बातें बताता है। अनामिका को बहुत गुस्सा आता है और वो रमेश को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा देती है और गुस्से में आकर शारदा के पास पहुंच जाती है। अरे ओ खड़ूस बुढ़िया, बहुत बोल रही है तू। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काएगी। आज के बाद तू देख लेना मैं तेरे साथ अब क्या क्या करूंगी। तू खुद को बहुत बड़ी कारीगर समझ रही है। आज से तुझे थैले पर बैठने की जरूरत नहीं है। वो चिकन 65 भी मैं खुद बनाऊंगी और खुद बेचूंगी और वो ठेला मेरा ही होगा। देख अनामिका, तू गरीब है सोचकर मैं तुझे अपने घर ले आई, पर तू इतनी लालची और कमीनी किस्म की औरत है, ये बात मुझे आज मालूम पड़ी। गरीब घर की है, तुम में अच्छे संस्कार होंगे, ये सोचकर मैं तुम्हें अपने घर ले आई और अपने बेटे से शादी करवाई। तू मुझसे पंगा लेना चाहती है ना? जाकर आज से ठेला तू संभाल। मैं भी देखती हूँ तू कितना बिजनेस करेगी। जा, ये मेरा चैलेंज है तुझसे। उस दिन से अनामिका खुद चिकन 65 बनाना शुरू कर दी और उसके हाथों से बने चिकन 65 को खाने के लिए कोई ग्राहक नहीं आया। देखते ही देखते धंधा मंदा पड़ गया। दूसरी तरफ रमेश की नौकरी भी चली गई। घर में खाने के वांदे पड़ गए। भूख के मारे अनामिका बिस्तर पकड़ ली। तब अनामिका रोते हुए आकर शारदा के चरणों में गिरी। शारदा का मन पिघल गया और वो फिर से कमान पकड़ लिया। फिर से उसने ठेला संभाल लिया। फिर से धंधा चल पड़ा। शारदा और अनामिका अब दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। उनका व्यापार दिन ब दिन समृद्ध होता गया। शारदा और अनामिका दोनों माँ बेटी जैसे रहने लगे। रमेश के अंदर भी सुधार आया और उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। जानकी और किशन की बेटी अनामिका बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। माँ बाप दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। एक लौती लड़की होने के कारण लाड़ प्यार से पालते हैं। उसकी सारी मांगे पूरी करते हैं, पर वो बचपन से ही ठान ली थी कि शादी कभी नहीं करेगी। अगर शादी करेगी तो ससुराल कभी नहीं जाएगी।
क्योंकि वो टीवी पर क्राइम स्टोरी बहुत ज्यादा देखती थी और उन क्राइम स्टोरी में सास ससुर कैसे बहू को टॉर्चर करके उसको कैसे मार देते हैं, वो सारी वारदातें वो हूबहू टीवी में देख रही थी। उम्र उसकी 20 साल हो गई, पर अब भी उसके अंदर वो डर नहीं गया। एक बार अनामिका की माँ आकर उससे, बेटी, तुम इस तरह से शादी से डरती रहोगी तो कैसे होगा? किसी न किसी दिन तुम्हें तो शादी करनी ही होगी। बिना शादी करके कुंवारी तो नहीं रह सकती हो। हम ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक जिंदा रहेंगे? उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? मेरी बात मानो बेटी, तुम्हारे अंदर का जो डर है वो निकाल फेंक दो। हर ससुराल वाले वैसे नहीं रहते, कोई बहुत अच्छे रहते। मेरा कहा मानो बेटी, तुम हाँ बोल दो, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। माँ, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ससुराल वालों के खिलाफ हूँ। मुझे शादी करनी है, लेकिन मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। जो भी मुझसे शादी करेगा वो मेरे साथ यही इसी घर में रहेगा। मुझे घर जमाई चाहिए। वैसे भी हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कोई ऐसा लड़का जो होगा जो घर जमाई बन सकता है, अगर ऐसा तुम्हारी नजर में कोई है तो मैं उससे जरूर शादी करूंगी, वरना मैं खुद दूल्हा ढूंढूंगी। तब तक मुझे परेशान मत करो माँ। जानकी जाकर अपने पति से अनामिका की कही हुई बातें बोलती है। तब किशन आकर अनामिका को समझाने की कोशिश करता है। बेटी अनामिका, तुम्हारी ये जिद सही नहीं है। कौन भला अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ रहने आएगा? सबको अपना घर प्यारा होता है। सभी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं बेटे। तुम सोचो, तुम्हारा अगर कोई भाई होता तो वो भी घर जमाई बन जाता तो तुम्हें अच्छा लगता? हमारे मन को कितना ठेस पहुंचता। तुम्हारी माँ तो टूट जाती, तब तुम भी तुम्हारे भाई के खिलाफ जाती। अगर तुम्हारे भाई के लिए वो गलत साबित होती तो तुम्हारे लिए भी तो गलत है ना बेटे। बस पापा, आप मुझे मत समझाइए। आप जितना भी मुझे समझाएंगे मैं नहीं समझूंगी, क्योंकि मेरे मन में डर बैठ गया है और वह डर कभी मेरे मन से नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा लड़का हो जो घर जमाई बनना चाहता है, वही लड़के से मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं खुद ढूंढ लूंगी या फिर कुंवारी रह जाऊंगी। पापा, आप मेरे बारे में मत सोचिए, मेरी बारे में फिक्र मत कीजिए, मेरा निर्णय अंतिम है। अनामिका की बात सुनकर बाप का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर वहां से निकल जाता है। किशन एक बहुत बड़ा उद्योगपति है। उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो अपने कारीगरों में से कौन अच्छा है उसकी खोज में लग जाता है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता है। किशन के दिमाग में एक ख्याल आता है, वो अखबार में जिसके माँ बाप नहीं है और जो कोई भी अनाथ है, वैसा अगर कोई है तो उसको अपने दफ्तर में नौकरी मिलेगी, ऐसा इख्तियार वो डालता है। एक दिन एक लड़का रमेश एप्लीकेशन लेटर लेकर किशन के दफ्तर में पहुंचता है। रमेश के एप्लीकेशन लेटर में वो बिन माँ बाप का अनाथ बच्चा है कहकर लिखा होता है। ऊपर से रमेश दिखने के लिए बहुत ही अच्छा है। पहली ही नजर में रमेश किशन को पसंद आ जाता है और वो मन में ठान लेता है कि यही लड़का मेरी बेटी के लिए लायक है। वो रमेश को मैनेजर का पोस्ट देता है और उसी दिन वो चाय पिलाने के लिए अपना घर भी लेकर जाता है। अनामिका को पहली ही नजर में रमेश भा जाता है। रमेश को भी अनामिका पसंद आ जाती है। एक पल के लिए भी देर न करते हुए किशन तभी रमेश के सामने अनामिका की शादी का प्रस्ताव रखता है। रमेश भी एक ही पल में हाँ बोल देता है। कुछ ही दिनों में रमेश और अनामिका की शादी धूमधाम से होती है। अब रमेश घर जमाई बनकर अनामिका के घर पर ही रहता है। दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिन के बाद अचानक रमेश के अंदर बदलाव आता है। वो अनामिका से प्यार तो करता है, पर उसके घर में रहने के लिए उसको अच्छा नहीं लगता है। एक दिन वो अनामिका से, अनामिका, तुम बुरा मत मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। मुझे तुम्हारे घर पर रहने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं कमा सकता हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल ठीक से कर सकता हूँ। तो फिर हम इस घर में क्यों रहें? मेरा कहा मानो, हम अपने ही घर में चले जाते हैं, क्योंकि लोग मुझे बहुत ताने दे रहे हैं। घर जमाई बन के रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बात सुनो, मेरा खुद का घर है, हम अपने घर में रह सकते हैं। और अपने घर में रहना मतलब वो अलग बात है, वो स्वर्ग जैसा लगेगा। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा हमारा घर। मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करूँगा और मैं
इतना प्यार करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और तुम्हारे अंदर का जो डर है, वो डर मैं हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। तुम मेरे ऊपर यकीन रखो। चलते हैं हम अपना घर, और बहुत ही खुशी दूंगा मैं। आपने ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई। आज बता रहे कि आपका एक घर भी है। आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। आपने मुझे धोखा दिया है। मैंने अपने बाप से पहले ही बोला था, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो घर जमाई बन के रहे। अब आप बात बदल रहे। आप अनाथ है तो आपका खुद का घर कहाँ से आया? आप झूठ बोल रहे। आप इस घर से जाना चाहते हैं। आप मुझे धोखा दे रहे। मैं ये होने नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो अनामिका। मेरा खुद का घर नहीं, बल्कि मेरे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी है। मेरे ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए तुम्हारे पापा ने जब अखबार में ये इख्तियार डाले, वो पढ़कर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे तभी नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। नौकरी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मुझे मेरे घर वालों की देखभाल करनी थी। उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मैंने ये झूठ बोला, और ऊपर से तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया और शादी भी कर ली। पर अब मैं मेरे घर वालों को धोखा नहीं दे सकता अनामिका। मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे। मुझे मेरा घर जाना है। चलो हम दोनों साथ मिलकर अपने घर चलते हैं। मैं तुम्हें अपने पलकों पर बिठाकर वहां पे रखूंगा। कभी किसी बात की कमी होने नहीं दूंगा। आप झूठे, आप मक्कार है। आपने मुझे धोखा दिया है। मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आज से आपको अपना पति नहीं मानती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। I hate you. I hate you. Get out of my life. इतना कहकर अनामिका रमेश को अपने घर से निकाल देती है। रमेश बेचारा रोते हुए उस घर से निकल जाता है। रमेश अनामिका से बहुत प्यार करता है, और अनामिका भी रमेश से बहुत प्यार करती है, पर वो अपना जिद नहीं छोड़ना चाहती। उसके मन में जो डर था ससुराल का, वो डर कभी नहीं गया। दिन बीतते गए। अनामिका को अब रमेश की बहुत याद आने लगी। रमेश के लिए वो तड़पने लगी। उसकी तड़पन देखकर अनामिका के माँ बाप को समझ में आ गया कि वो रमेश से बहुत प्यार कर रही है और उसकी याद उसे बहुत आ रही है। वो खाना पीना भी छोड़ देती है। रमेश की याद उसे बहुत ही कमजोर बना देती है। वो देखकर अनामिका की माँ आकर अनामिका से, मुझे औरत के दिल के बारे में पता है बेटी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें रमेश की याद बहुत आ रही है। तुम उसके बिना जी नहीं सकती हो। बेटी अभी तो बात मानो। कोई भी लड़का घर जमाई बनना पसंद नहीं करता है बेटी। हर लड़का अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहना चाहता है बेटी। रमेश तुमसे बहुत प्यार करता है बेटी। रमेश ने मुझे बहुत बार फोन किया। जब भी फोन करता है तुम्हारे बारे में ही पूछता है बेटी। वह तुम्हारे इंतजार में ही बैठा है बेटी। जा बेटी जा, और जाकर अपने पति का घर बसा बेटी। अपने मन का डर निकाल फेंक बेटी। जा, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा बेटी। माँ की बात सुनकर अनामिका के आंखों में आंसू निकल आते हैं। उसके अंदर पश्चाताप का भाव दिखता है, और वो रोते हुए आकर माँ को गले लगाती है, और गले लगाकर माँ से बोलती है, माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने रमेश के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ। मेरे अंदर का जो डर था, वही डर ने मुझे उनको बहुत बुरा भला कहने के लिए मजबूर कर दिया माँ। मैं बहुत ही पाखंडी औरत हूँ माँ। मैं बहुत ही बुरी हूँ। मुझे लगता है मैं उनके लायक नहीं हूँ। मुझे उनके चरणों में गिरकर रोने के लिए मन कर रहा है माँ। तुरंत कुछ समय बाद रमेश वहां पर आ जाता है, और वो अनामिका को गले लगाता है। अनामिका और रमेश दोनों हंसते हुए अपना घर चले जाते हैं। रमेश की माँ बाप अनामिका से बेटी जैसा प्यार देते हैं। ससुराल वालों के ऊपर जो डर उसके अंदर था, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 1 साल के अंदर अनामिका को एक सुंदर सा बालक पैदा होता है।